तो बिहार सरकार का जो लघु उद्यमी योजना जो था, जिसमें कि 2 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को मिल रहा है, इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। अब किसको मिलेगा, कितना एज रहना चाहिए, मतलब आपको टोटल जानकारी इस वीडियो में आपको हम बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इसका आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे जो विषय इसका है, यहाँ पे लिखा गया है कि राज्य के विभिन्न वर्गों के गरीब परिवारों के आर्थिक विकास के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना का स्वीकृति के संबंध में। और दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि जातीय आधारित जनगणना में परिवार की मासिक आय के आधार पर आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की संख्या का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है। कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या लगभग 2,76,00,000 है और उसमें 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं। जाति आधारित जनगणना के अनुसार वर्गाकार आर्थिक रूप से गरीब परिवारों का जो विवरणी है वह यहाँ पे दिया गया है। तो जो यहाँ पे लिखा गया है, तो सामान्य वर्ग जो ये जनरल है उनका यहाँ पे 25.09% है और पिछड़ा जो जाति है उसका यहाँ पे 33.16% है। तो जो यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं उनका, तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि उनका जो है वह यहाँ पे 33.58% है और जो अनुसूचित जाति में आते हैं वो यहाँ पे 42% है और इसी प्रकार सभी का यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों नीचे आइएगा तो यहाँ पे लिखा गया है कि और राज्य में बेरोजगारी दर की कमी लाने जाने के लिए उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लागू की गई। मतलब कि क्यों आया हुआ है, तो राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाने के लिए यह योजना को लागू किया गया है। पर लिखा गया है कि इस योजना के अंतर्गत आर्थिक जो की गरीब परिवार है उनको लाभ देने के लिए यह लक्ष्य है। और इसका यहाँ पे लिखा गया है कि योजना के प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है वित्तीय वर्ष 23-24 में 2.5 करोड़, यहाँ पे मतलब कि 250 करोड़ रुपये का, एवं 2024 से 25 में आपका 1,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वह प्रदान किया जा रहा है। मतलब कि जो सेशन आपका 23-24 है इसमें आपको 2.5 करोड़ रुपया का जो पैसा है वह बांटा जाएगा और 24 से 25 मतलब अगले साल आपका 1,000 करोड़ रुपया का जो बजट है वह बन चुका है। और अब जो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि योजना में आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों से प्राप्त होने वाले आवेदन की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बजट का प्रावधान राज्य सरकार की स्वीकृति से किया जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बजट के लिए प्रारंभ में कार्यान्वयन हेतु 2023 से 24 एवं 24-25 में क्रमशः 250 करोड़ आपको बतेबे किए हैं। तो यही सब यहाँ पे पैसा जो है वो बन चुका है। टोटल जो अमाउंट है वह आपका 1250 करोड़ रुपया का यहाँ पे राशि स्वीकृत कर दिया गया है। 1,250 करोड़ रुपए का बहुत बड़ी रकम होती है, आप लोग समझ सकते हैं। तो अब हम नीचे अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है कि योजना के लिए अर्हता तथा इसके कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका अनुसूचित 1 नंबर संकलित है। और यहाँ लिखा गया है कि यह योजना संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावित होगा और प्रस्ताव पर राज्य मंत्री परिषद द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2024 की बैठक में मद संख्या 09 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका स्वीकृति मिल चुका है। अब यहाँ पे अगर आगे हम बात करते हैं इसके में जो कि अगला जो है इसका इन्फॉर्मेशन, तो यह सभी लोगों को सेंड भी किया गया है। और जो मेन जो यहाँ पे टॉपिक है वो यहाँ पे जैसे कि आप बताए हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि जाति आधारित जनगणना है परिवार की मासिक आय के आधार पर आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की संख्या का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आ गया है, जो कि यहाँ पे 2,76,00,000 जो कि पूरा जो परिवार है जो कि सर्वे हुआ था उसका यहाँ पे 2,76,00,000 है, जिसमें से कि आपको 94 लाख से अधिक परिवार को जो कि गरीब कोटा में रखा गया है। आर्थिक रूप से गरीब भी पाए गए हैं 94 लाख के करीब, जो कि यहाँ पे सब कुछ कोटी वाइज यहाँ पे सब बताया भी गया है, आपको हम बताए भी हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें जो एक बात है जो कि सामने आ रहा है, तो यहाँ पे अर्हता में दिया गया है कि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु अर्हताएं निम्न प्रकार की होंगी कि लाभ किसको किसको दिया जाएगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो लिखा गया है कि आवेदक की तिथि, जैसे यहाँ पे है कि आवेदक की तिथि को लाभुक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और लाभुक बिहार का निवासी होना चाहिए एवं उसके आधार कार्ड पर बिहार का पता अंकित होना चाहिए। मतलब कि बिहार के निवासी को ही इसका लाभ मिलने वाला है।
और उसका उम्र जो है 18 से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि लाभुक का पारिवारिक आय और प्रति माह 6,000 रुपया, सॉरी यहाँ पे है कि लाभुक की पारिवारिक आय प्रति माह 6,000 रुपया से कम होनी चाहिए। आवेदक जो है वो तो आवेदन देते समय अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा आय प्रमाण पत्र हेतु जो डॉक्यूमेंट्स है वह चाहिए, जिसका कि प्रति माह 6,000 रुपया होना चाहिए। और जो सालाना उसका हो जाएगा तो आपको 70,000 रुपया से कम का आय बनवा लीजिएगा, तभी आप इसका जो फॉर्म है वह फिलअप कर सकते हैं। तो आपको 60,000 से कम मतलब 70,000 से कम का आय चाहिए, यह क्लियर हो गया। और यहाँ पर जो बात है वो बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो चलता है 10 लाख रुपये वाला, बात को समझिएगा, जो कि 10 लाख रुपए का जो लोग की आवेदन कर चुके रहेंगे, उनको पैसा मिल चुका रहेगा, वह लोग इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा के लाभ प्राप्त कर चुके लाभुक मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के पात्र नहीं होंगे। जिनको कि 10 लाख रुपया मिल चुका है, जिसका कि आवेदन में स्वीकृत हो चुका है, वो लोग इस योजना में वो लोग को भाग नहीं लेना है, उनका पैसा यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। और दोस्तों जो यहाँ पे लिखा गया है, आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है कि योजना का कार्यान्वयन उद्योग विभाग द्वारा निम्न प्रकार से किया जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि योजना हेतु प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन आवेदन की मांग की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल अथवा इसी प्रकार से निर्मित अन्य पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि 10 लाख रुपए के लिए जो उद्यमी योजना का जो पोर्टल है वहीं से इसका भी अप्लाई होगा, जल्द ही शुरू होने वाला, वही बताएंगे आपको। और ये बोल रहा है कि आवेदन प्राप्त होने के बाद जो चयन प्रक्रिया है वह कंप्यूटराइज होने वाला है, सब कुछ लॉटरी सिस्टम यहाँ पे होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे आप लोग अप्लाई करोगे तो यहाँ बोल रहा है कि उस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवेदकों का चयन किया जाएगा तथा 20% आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। मतलब कि 20% लोगों को पैसा नहीं मिले, जो अगर मान के चलो कि अगर 10 लाख आवेदन आता है तो 5 लाख इस तरह से मिलेगा, उसमें का 10 लाख का 20% लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, उनका अगले साल मिलेगा, जो कि यहाँ पे सब कुछ आगे आपको बताएंगे। और यहाँ पे दोस्तों आगे बोल रहा है कि प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को ही योजना का लाभ मिलेगा। जैसे यहाँ बोल रहा है कि प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें परिवार का परिभाषा है पति, पत्नी एवं अविवाहित पुत्र एवं पुत्री शामिल होंगे। जैसे मान के चलिए कि आपके परिवार में 2 भाई हैं और दोनों का शादी नहीं हुआ है, तो कोई एक लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 भाई हैं, दोनों लोगों का शादी हुआ है, तो दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में पिता भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि उस प्रकार से सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो योजना बोल रहा है कि योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए का जो राशि है वह अनुदान के रूप में दी जाएगी। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। प्रथम किस्त में परियोजना लागत की 25%, द्वितीय किस्त में परियोजना लागत का 50% और तृतीय किस्त में परियोजना लागत का 25% राशि दी जाएगी। जैसे मान के चलो कि अगर आपका जो लागत है उसका 25% आपको फर्स्ट किस्त में मिलेगा, फिर सेकंड किस्त में आपको 50%, थर्ड किस्त में आपको इस तरह मिला करके आपका सब पैसा आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों सब कुछ आपको मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ बोल रहा है किस्त की राशि दी जाएगी, और यहाँ प्रथम किस्त का उपयोग लाभार्थी द्वारा टोल किट मशीन क्रय के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण के परियोजना अनुश्रवण समिति PMA द्वारा सहायता के लिए प्रति इकाई 5% की दर का व्यय किया जाएगा। मतलब 5% और भी लाभ आपको मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे आपको टोटल पैसा हो गया, अगर हम बात कर लें कि कौन कौन सा यहाँ पे ट्रेड रखा गया है, किस किस में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो जब नीचे आओगे तो आने के बाद यहाँ पे जो बिहार लघु उद्यमी योजना है, तो इसका टोटल अगर हम यहाँ बात करें तो 62 योजनाओं को रखा गया है। आप लोग देख सकते हो 16.2 यहाँ पे जो योजना है उससे रखा गया है। और यहाँ पे सब कुछ आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लोगे तो सब कुछ यहाँ पे क्लियर आप लोगों का हो जाएगा। जैसे हम बता दें तो आटा, सत्तू का, मसाला का, नमकीन का, जैसे कि खाद्य मतलब फूड प्रोसेसिंग का आप लोग काम कर सकते हो। और यहाँ पे फर्नीचर इंडस्ट्रीज का, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो होता है उसका निर्माण करने का काम, और यहाँ पे सब कुछ इसी प्रकार से रूरल एंगल दिया हुआ है।
तो आप लोग इसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। तो इतना के लिए आप लोग अप्लाई करोगे तो पैसा जो है वह आप लोगों को मिलेगा। और इसमें अगर एक बात और भी अगर हम लेकर के चलें तो जो पैसा मिलेगा इसको आपको वापस नहीं करना है। टोटल जो अमाउंट है वह सब आपका हो जाएगा, 1 रुपया भी सरकार को वापस नहीं करना है। तो एक कुछ जानकारी था और इसके लिए जल्द ही इसका जो आवेदन हो वो स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग अपना सारा दस्तावेज और आपका जो मेन इम्पोर्टेंट इसमें आय है तो आय भी अपना बनवा लीजिएगा और उस पर मुहर के साथ आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो पहले से जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसे आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, तभी इस फॉर्म का आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो योजना है वह बहुत ही बेस्ट योजना है जिसमें कि आपको 94,33,312 परिवार को मिलने वाला है। जो सब परिवार टोटल परिवार है तो वह इतना है, लेकिन मिलेगा सिर्फ 94,33,312 परिवार को ही यहाँ पे जो लाभ है वह मिलने वाला है। मतलब कि आपका 34% टोटल का 34% आपको पैसा मिलने वाला है। तो इसमें कुछ इस प्रकार की कुछ जानकारी थी। तो जानकारी अगर आपको सही लगा हो, अगर वीडियो से कुछ जानकारी आपको मिला हो तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना न भूलें। और अगर इसी पर जानकारी चाहिए तो अगला में आपको हम इसका जो भी ऑनलाइन होगा वह आपको हम कवर कर देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे लेटेस्ट अपडेट के साथ। टाटा, जय हिंद।